हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ यूपी टीजीटी के बैच के बारे में। यूपी टीजीटी का एक नया बैच जो इंग्लिश लिटरेचर का बैच है वो आप लोगों का शुरू हो चुका है। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं यूपी टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के बैच को वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और ये बात याद रखना, ये आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ यूपी टीजीटी का बैच है। इसमें आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे जो पीजीटी से या डी ट्रिपल एस बी से या यूजीसी नेट से रिलेटेड होंगे। ठीक है। मतलब आपके सिर्फ और सिर्फ टीजीटी के एग्जाम को टारगेट किया जाएगा और आप लोगों की अच्छे से तैयारी कराई जाएगी इंग्लिश लिटरेचर की। राइट। और उसमें आप लोगों के कंप्लीट सिलेबस को इंक्लूड किया जाएगा, है ना। सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, जो सबसे फ्रिक्वेंट क्वेश्चन होता है बच्चों का वो ये होता है कि सर आपकी लाइव क्लासेस मिलेंगी या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपकी जो क्लासेस होंगी वो लाइव क्लासेस होंगी। दूसरा, वो क्लासेस थ्योरिकल होंगी, है ना, पूरी डिटेल्ड क्लासेस होंगी। और उसके अंदर आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। प्रैक्टिस आपकी डेली बेसिस पे होती है। अब जो चौथा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चों का, ये आता है कि सर आपके यहाँ पर कोई फैकल्टी तो नहीं है। जो आजकल मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है ये कि यूट्यूब पर तो कोई और आकर ऐड कर देता है और जब कोर्स के अंदर जाते हैं तो कोई और हम लोगों को पढ़ाता है, तो उसमें मज़ा नहीं आता है और तैयारी अच्छे से नहीं होती है। कुछ एडमिशन्स मेरे पास ऐसे आ रहे हैं। मैं किसी भी इंस्टीट्यूट को या किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे पास बच्चों की क्वेरी आती है मैं सिर्फ उनके बारे में बता रहा हूँ। तो मेरा जो फंडा है पढ़ाने का, मेरे पास कोई टीम नहीं है। मैं खुद ही फ़ोन उठाता हूँ, मैं किसी से फ़ोन नहीं उठवाता हूँ। दूसरा, मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। जो भी मेरी एडिटिंग होती है, जो भी मेरी रिकॉर्डिंग होती है, जो भी मेरी टीचिंग्स हैं वो सिर्फ मेरी ही हैं। राइट। तो आप लोगों को कोई भी फैकल्टी या कोई भी असिस्टेंट जो फ़ोन पे होता है हेल्प करने के लिए नहीं है। सारी चीज़ें अभी मैं ही मैनेज कर रहा हूँ। तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो मैं ही पढ़ाऊंगा। अब यूपी टीजीटी के सिलेबस में आप लोगों को 4 राइटर हैं। ठीक है, ज़्यादा राइटर नहीं है, लेकिन चारों राइटर आप लोगों को डिटेल में पढ़ने हैं, ये बात तय है। राइट। इसके अलावा जो जैसे शेक्सपियर है, सोनेट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आप लोगों की सोनेट्स भी कराऊंगा। प्रैक्टिस भी आप लोगों की डेली बेसिस पर चलेगी, है ना। और जितने भी राइटर्स के अलावा चीज़ें होती हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, फिगर ऑफ स्पीच है, लिटरेरी टर्म्स हैं, लिटरेरी अवार्ड्स हैं, रोमन गॉड्स हैं, है ना, इटालियन गॉड्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि आपके यूपी टीजीटी के एग्जाम से रिलेट करती हैं या पूछी जा सकती हैं, वो सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, साथ में उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अब अगर ये बैच आप परचेस करते हो, तो डेफिनेटली आपको लिटरेचर में बेनिफिट मिलने वाला है। और मैं आप लोगों को लगभग 2400 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 60 या 65, मैक्सिमम मानो तो 70 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको लगभग 2400 क्वेश्चन या 2500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए जाएं, तो उसमें से 60-65 क्वेश्चन आना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे 60 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। ठीक है। बाकी 40 नंबर का एफर्ट्स आप ग्रामर सेक्शन से निकालें, ग्रामर पोर्शन से निकालें, तो आप लोगों को डेफिनेटली सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। और इस बात की गारंटी है कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डेफिनेटली हाई जाएगा, है ना। और जो क्लासेस है वो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं। जिसको भी ज्वाइन करना है, नया बैच है यूपी टीजीटी का, ज्वाइन कर सकते हैं। राइट। चलिए, तो लिंक ज्वाइन करने का तरीका भी मैं आप लोगों को एक बता देता हूं कि जो ज्वाइन करने के लिए आपको समीर पाठशाला ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। वहां से जाकर आप पेनेशिया ई बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कोड है पेनेशिया ई। राइट। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप लोग है ना इस नंबर पे ही फी भी पे कर सकते हैं। अगर मैनुअली आप लोगों को ऐप पे कोई परचेज करने में दिक्कत आती है या पेमेंट आप किसी और से कराते हैं, तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप मेरे क्यूआर कोड पे या मेरे मोबाइल नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हैं। मुझे स्क्रीनशॉट दे देना है, मैं आपको ऐड कर दूंगा। राइट। तो यही प्रोसीजर है इसे बाय करने का। बाकी स्क्रीन पर नीचे नंबर दिया जा रहा है, ऊपर नंबर दिया जा रहा है। कोई भी समस्या है, डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं।
तो सबसे बड़े डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए, लाइव क्लासेस होती हैं और दूसरा मैं ही वहाँ पर पढ़ाता हूँ, कोई और चेहरा नहीं मिलेगा आप लोगों को पढ़ाता हुआ, राइट। तो अब मुझसे ये क्वेश्चन अब कोई नहीं करेगा कि सर कोई और तो नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई अभी फैकल्टी है नहीं। और एक चीज़ आपके एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि देखो आपका एग्ज़ाम जो है वो एक्सपेक्टेड है सितंबर में। जो भी लोग इसे बता रहे हैं कि अगस्त में हो जाएगा, जुलाई में हो जाएगा, किसी के पास कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तो ये भी नहीं है कि एग्ज़ाम आपका सितंबर में हो जाएगा, सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही हम लोग लगा रहे हैं। सितंबर में भी आपके 70% चांसेस हैं ओनली, बाकी अक्टूबर में आपका पेपर जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से बोर्ड अभी धीरे धीरे काम कर रहा है, उस हिसाब से समझते हुए काम कर रहा है बोर्ड, उस हिसाब से आपका पेपर अक्टूबर में भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बैच आपका इत्मीनान से आराम से कंप्लीट हो जाएगा, जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं क्लासेस में बैच के दौरान, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।